फेमस होने लगते हैं तो मीडिया में आने लगते हैं। पर क्या आपको पता है अरिजीत सिंह अक्सर मीडिया से दूर रहते हैं? अरिजीत सिंह इतने सैड सॉन्ग क्यों गाते हैं? क्या उनका भी कभी दिल टूटा है? क्या आपको पता है अरिजीत सिंह ने 2 शादियाँ की? लोग जब फेमस होने लगते हैं तो गाड़ी, घर और हाई फाई लाइफ जीने लगते हैं। पर क्या आपको पता है अरिजीत सिंह बेहद ही सिंपल लाइफ जीते हैं। आवाज़ में है जादू, जिसकी आवाज़ आपको हंसा भी सकती है और रुला भी सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अरिजीत सिंह की, जिसकी दीवानगी हर तरफ है। हिंदी सिनेमा में मखमली आवाज़ का जादू बिखेरने वाले अरिजीत सिंह ने साल 2011 में आई फिल्म मर्डर 2 के गाने फिर मोहब्बत से अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की थी। अरिजीत को पहचान क्योंकि तुम ही हो गाने से मिली। 25 अप्रैल 1987 को जन्मे अरिजीत सिंह ने बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई। अरिजीत की आवाज़ में जादू है और दर्द भी है, जो उनके गानों में साफ झलकता है। तुम ही हो और हमारी अधूरी कहानी जैसे गानों के जरिए करोड़ों लोगों के फेवरेट बन चुके अरिजीत सिंह रियलिटी शो फेम गुरुकुल में कंटेस्टेंट बनकर शामिल हुए थे। लेकिन इस शो की ट्रॉफी अपने नाम करने में वह फेल हो गया। भले ही अरिजीत सिंह ने फेम गुरुकुल का ताज अपने सिर नहीं सजाया, लेकिन आज के समय में वह सिंगिंग के सरताज बन चुके हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग रियलिटी शो में जीत नहीं पाते वो अपनी रियल लाइफ में बेहद आगे जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप नेहा कक्कर, जुबिन नौटियाल और अरिजीत सिंह की तो आवाज़ में ही जादू है। इसकी तो पूरी दुनिया दीवानी है और उनमें से एक मैं भी हूँ। चलिए अब आपको बताते हैं अरिजीत सिंह की लव स्टोरी। सिंगिंग रियलिटी शो फेम गुरुकुल से ही अरिजीत सिंह की पहली लव स्टोरी की शुरुआत हुई थी। इस शो में अरिजीत सिंह की दोस्ती रूपरेखा बनर्जी के साथ हुई थी। शो खत्म होने के बाद भी दोनों एक दूसरे से मिलते रहे और समय के साथ दोस्ती प्यार में बदल गई। कुछ सालों तक डेटिंग करने के बाद अरिजीत सिंह ने शादी रचाई, लेकिन ये ज़्यादा समय तक टिक नहीं सकी और दोनों का 1 साल के अंदर ही तलाक हो गया। अरिजीत सिंह के टूटे दिल का दर्द उनके गानों में भी आपको देखने को मिलता है। कुछ समय के ब्रेक के बाद अरिजीत सिंह को दोबारा प्यार हुआ अपनी बचपन की दोस्त कोयल से। अरिजीत सिंह की शादी टूटने के बाद अरिजीत ने अपनी बचपन की दोस्त कोयल से शादी की। कोयल पहले से शादीशुदा थी और उनके 1 बच्चे थे। इसके बावजूद अरिजीत ने उनसे शादी की। फिलहाल अरिजीत, कोयल और उनके 3 बच्चे बिल्कुल हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे हैं। मखमली आवाज़ के धनी अरिजीत सिंह को सिंगिंग विरासत में मिली है। जी हाँ, जानकारी के मुताबिक अरिजीत सिंह की मां अदिति सिंह और नानी गायिका थी। उनकी मौसी भी क्लासिकल सिंगर थी। अरिजीत सिंह ने गुरु राजेंद्र प्रसाद हजारी से शास्त्रीय संगीत सीखा है और धीरेन्द्र प्रसाद हजारी से तबला। हाल ही में IPL की ओपनिंग सेरेमनी में भी अरिजीत सिंह ने स्टेज पर परफॉर्म किया था और अपनी रूहानी आवाज़ से लोगों को दीवाना बनाया था। अरिजीत सिंह हिंदी और बंगाली दोनों भाषाओं में गाना गाते हैं। एक वक्त था जब अरिजीत अपनी ज़िंदगी में एक बुरे दौर से गुजरे थे। कुछ मजबूरियों के चलते उन्होंने उस शख्स से अलग होने का फ़ैसला किया जिसके साथ उन्होंने कभी ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया था। वह शख्स थी अरिजीत की पत्नी रूपरेखा बनर्जी। कुछ ही वक्त बाद दोनों का तलाक हो गया, जिसने सिंगर को बुरी तरह तोड़ दिया। कुछ वक्त गुजरा और उसके बाद अरिजीत की ज़िंदगी में दाखिल हुई कोयल रॉय। 2014 में अरिजीत ने कोयल को अपनी जीवन संगिनी बनाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की। दोनों की प्रेम कहानी बिल्कुल फिल्मी है। अरिजीत सिंह ने 2 शादियां की हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंगर की पहली शादी 1 साल भी नहीं टिकी थी। अरिजीत सिंह ने पहली शादी अपने पहली रियलिटी शो फेम गुरुकुल की सह प्रतिभागी रूपरेखा बनर्जी से की थी। थोड़े ही समय बाद दोनों के रिश्ते में दरार आ गई और इनका तलाक हो गया। इस दौरान सिंगर पूरी तरह से टूट गए थे, जिसका दर्द उनके गानों में भी नज़र आता है। पहली शादी टूटने के बाद अरिजीत सिंह का दिल बुरी तरह टूटा, हालांकि उन्होंने कम ही वक्त में खुद को मजबूती से संभाला। रूपरेखा से तलाक के बाद अरिजीत सिंह ने फिर से ज़िंदगी की शुरुआत करने का फैसला किया और अपनी बचपन की दोस्त कोयल रॉय को अपना हमसफ़र बना लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अरिजीत सिंह की तरह कोयल रॉय भी तलाकशुदा थी। अरिजीत सिंह ने कोयल को काफ़ी फिल्मी अंदाज में प्रपोज किया था। उन्होंने तुम ही हो गाना गाकर कोयल का दिल चुरा लिया। कोयल ने भी आखिर हाँ कह दी
और 20 जनवरी 2014 को दोनों पश्चिम बंगाल के तारापीठ मंदिर में शादी के बंधन में बंधे। आपको बता दें कि अरिजीत सिंह ने कोयल के साथ अपनी शादी को काफ़ी वक्त तक छिपा कर रखा था। जी हाँ, अरिजीत सिंह ने छुपकर शादी कर ली। अरिजीत सिंह ने अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत साल 2005 में सिंगिंग रियलिटी शो गुरुकुल से की थी। इन्होंने फिल्म मर्डर 2 के गाने फिर मोहब्बत से बॉलीवुड में डेब्यू किया। हालांकि उन्हें पहचान मिली आशिकी 2 के गाने क्योंकि तुम ही हो से मिली थी। इस फिल्म ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया था। अगर आपका भी दिल टूटा है तो आप केसरिया, चन्ना मेरेया, ए दिल है मुश्किल और तुम ही हो जैसे तमाम गाने को सुन सकते हैं। जी हाँ, अरिजीत सिंह आज के दौर में के टॉप सिंगर्स में शुमार है। आज गाने रिलीज होते ही चैट बास्टर से लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। पिछले कुछ सालों में उन्होंने कई सुपरहिट गाने दिए। रोमांटिक और इमोशनल सॉन्ग के लिए अरिजीत सिंह पहली पसंद बन चुके हैं। यहाँ तक कि वो बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का नेशनल अवार्ड भी अपने नाम कर चुके हैं। अरिजीत ने यह टाइटल पद्मावत के गाने बिनते दिल के लिए जीता था। लोग कहते हैं, अरे अरिजीत सिंह का गाना डाल दो, फिल्म हिट हो जाएगी। शोहरत की बुलंदियों पर बैठे अरिजीत सिंह का सफ़र कभी भी आसान नहीं था। तरक्की के इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्हें कांटों से भरे रास्तों से गुजरना पड़ा था। जी हाँ, रियलिटी शो में रिजेक्शन से मिले कर हुए गाने के डिब्बा बंद होने तक किस्मत ने कई बार अरिजीत को आजमाया है। अरिजीत के पिता कक्कड़ सिंह एक सिख थे, जबकि माँ अदिति बंगाली थी। दोनों की लव मैरिज थी। बचपन से ही अरिजीत का रुझान संगीत की तरफ था। उन्होंने बहुत छोटी उम्र से संगीत की शिक्षा लेनी शुरू कर दी थी। अरिजीत सिंह सबसे पहले 2005 में आए सिंगिंग रियलिटी शो फेम गुरुकुल में नजर आए थे। 18 साल के अरिजीत को इस शो में खूब लोगों का प्यार मिला। यहाँ तक कि जज जावेद अख्तर, केके और शंकर महादेवन का भी उन्होंने दिल जीता। लेकिन शो के टॉप 5 में उन्हें रिजेक्शन देखना पड़ा। कम वोट्स मिलने के कारण अरिजीत को 6वें पायदान पर पहुंचकर शो से बाहर जाना पड़ा। अरिजीत सिंह भले ही फेम गुरुकुल के विनर नहीं बन पाए, लेकिन उनकी खूबसूरत आवाज़ ने डायरेक्टर संजय लीला भंसाली का ध्यान खींचा। उन्होंने अरिजीत संग काम करने का वादा किया। अरिजीत ने संजय लीला भंसाली की फिल्म सावरिया के गाने यूश तब नबी को अपनी आवाज़ दी, लेकिन उनका वर्जन कभी रिलीज नहीं किया गया। टिप्स के मालिक रमेश त्रिवारी ने भी अरिजीत को एक एल्बम का ऑफ़र दिया था, जिसे सिंगर ने साइन भी कर लिया था, लेकिन वो कभी रिलीज ना हो सका। इस तरह टैलेंट और पैशन होने के बावजूद अरिजीत को खूब स्ट्रगल करना पड़ा। फेम गुरुकुल के बाद अरिजीत ने एक और रियलिटी शो 10 के 10 ले गए दिल में पार्टिसिपेट किया। इस शो में इंडियन आइडियल और फेम गुरुकुल के कंटेस्टेंट्स के बीच फेम ऑफ होता रहा। अरिजीत ने इस शो को जीत लिया और 10 लाख की प्राइज मनी के साथ अपना म्यूज़िक स्टूडियो शुरू किया। इसके बाद अरिजीत के करियर को थोड़ी स्पीड मिली। उन्होंने म्यूज़िक कंपोजर प्रीतम के साथ मिलकर साल 2010 में गोलमाल 3, क्रूक और एक्शन रिप्ले जैसे 3 फिल्मों के लिए काम किया। अरिजीत सिंह ने बतौर सिंगर बॉलीवुड में डेब्यू साल 2011 में आई फिल्म मर्डर 2 के साथ किया। उन्होंने फिल्म के गाने फिर मोहब्बत को अपनी आवाज़ दी। इस गाने में अरिजीत सिंह को नोटिस तो किया गया, लेकिन रातों रात उन्हें सेंसेशन आशिकी 2 ने बनाया। 2013 में आई आशिकी 2 के गाने मेरी आशिकी तुम ही हो को अरिजीत ने अपनी आवाज़, जिसने आते ही तहलका मचा दिया। फिल्म से ज़्यादा इसके गानों ने सुर्खियाँ बटोरी। यहाँ तक कि अरिजीत ने आशिकी 2 के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और आज तक सफलता की कहानी लिखते जा रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि दिसंबर 2019 में फोर्ब्स की 100 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट में अरिजीत को 26वां स्थान मिला था। उनकी प्रॉपर्टी 71.95 करोड़ की बताई जा रही थी। 2019 में अरिजीत सिंह ने 18 फिल्मों में काम किया था, जिसमें वरुण धवन, आलिया भट्ट, कलंक, शाहिद कपूर, कियारा आडवाणी जैसी तमाम बड़ी हस्तियां फिल्म में शामिल थे। अरिजीत की कमाई का बड़ा हिस्सा दुनिया भर में होने वाले कॉन्सर्ट से आता है।